बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 55 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी मेरे बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिव्यू एक्सरसाइज 11 पर मुश्तमिल है। पहले इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर हम तीन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला मेरे बेटे हमारा जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज पर कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 169। क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल्स। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सर्कल जो बने हुए हैं इनको फिल करना है। आपने कॉपीज के ऊपर या रजिस्टर्स के ऊपर भी इनको लिखना है। पहला पार्ट है sin of 60 is equal to cos of dash। आपने टेबल के अंदर जो टेबल हम पढ़ चुके हैं इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, जबकि cos 60 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और cos 30 की भी यही वैल्यू होती है, तो 30 इज द राइट ऑप्शन। सेकंड पार्ट देखिए नेक्स्ट पेज 170 के ऊपर tan 30 इज इक्वल टू tan 30 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है cos थीटा secant थीटा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आंसर आएगा मेरे बेटे 1। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है और इसमें से कहा cot ऑफ b की वैल्यू cot है। cot हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये cot के केस में परपेंडिकुलर ओवर बेस की बजाय हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। और पॉइंट b का डिस्कस कर रहे हैं, बुक के ऊपर देखेंगे पॉइंट b की बात हो रही है, तो पॉइंट b की बेस है a और पॉइंट b के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा b, सो cot थीटा a ओवर b। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट है उसने कहा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू द एंगल ऑफ द मिरर। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 के ऑपोजिट, सो 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। आउट ऑफ 6 एलिमेंट वी आर ऑफन गिवन 3 एलिमेंट्स, लास्ट पार्ट इज द राइट ऑप्शन। देयर आर डैश ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, sin cos tan, sin का उलट कोसेकेंट, cos का उलट सेकेंट और tan का उलट कोटेंजेंट, so 6 is the right option. The number of cases to find the solution of a right angle triangle are 4. Last one is the right option. In a right angle isosceles triangle, isosceles triangle मेरे बेटे हम पढ़ चुके जिसमें दोनों साइडें इक्वल होती हैं, ये साइड ये भी 4 ये भी 4, तो ये isosceles right angle triangle कहलाएगी। और isosceles right angle triangle के अंदर acute angles both the angles ये जो होते हैं हम पढ़ चुके कि ये दोनों भी 90 का हाफ ऑफ 45 होते हैं, so second option is the right option। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला है sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो सेकंड पार्ट हो गया tan 30 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है इसका ऑप्शन। थर्ड पार्ट है 2 sin 60 cos of 30, यहां मेरे बेटे sin 60 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब इन्हें सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 2 ओवर 3, 2/3। फोर्थ पार्ट 2 cos 45 sin 45, cos 45 और 2 cos sin 45 दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 1। मूव करते हैं बोर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बुक पर नोट रखेंगे, बुक के ऊपर तवज्जो रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा इफ इन अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं ABC, यहां पे सबको बता दिया A = 4 B = 4, मैंने आपके सामने भी बनाया। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दी, A की वैल्यू भी 4 B की वैल्यू भी 4, हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में कहा C की वैल्यू फाइंड करें। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं C² इज इक्वल टू होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है A का स्क्वायर B का स्क्वायर। A की जगह वैल्यू पुट करेंगे, B की जगह वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। आप लोग इसको खुद करेंगे, ये आप पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इसको आप सिंपलीफाई करना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से कहा कि फ्रॉम द फिगर, ये डायग्राम बुक के ऊपर भी बनी हुई है और क्वेश्चन ने कहा कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब ये x की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल गिवन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। और मेरे बेटे हम जानते हैं cos थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू x और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 7, ये आएगा cos of 60, cos 60 इज इक्वल टू x over 7 में ले जाएंगे, cos 60 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। आपको अपना खुद सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कहा द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस जो समुद्र के अंदर बने होते हैं लाइट हाउसेस, उस लाइट हाउस से टावर से जिसकी ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई मैंने आपके सामने बनाई 150 मीटर, टॉप ऑफ द लाइट हाउस टावर 150 मीटर हाई, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो है इस बोर्ड के साथ लाइट हाउस टावर की इस टॉप से बोर्ड के साथ ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 60 डिग्रीज का। क्वेश्चन में उसने कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर, ये शिप जो है ये लाइट हाउस के यहां से लेकर ये x डिस्टेंस पर मौजूद है। क्वेश्चन में से कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्योंकि ये एंगल गिवन है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा करेंगे 60, सो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 150, बेस फाइंड करना चाहते हैं, सिंपलीफाई करके आंसर आप लोग खुद फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी पॉइंट पर एंगल 30 डिग्री है। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, पॉइंट बी के ऊपर 30 डिग्री का एंगल है, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट सी होगा, एक पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री होगा। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन से कहा कि ए सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। वी नो दैट ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बिकॉज एंगल ये गिवन है तो ये बेस कहलाएगी और ये परपेंडिकुलर। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पुट करेंगे AC और बेस की जगह पुट करेंगे 10, सिंपलीफाई करके आंसर आप लोग खुद फाइंड करेंगे। इसको ऑनवर्ड आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा ए वायर ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर लंबी एक तार है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, एक बिजली का एक खंभा लगा हुआ है, इस खंभे के टॉप से लेकर एक तार बंधी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए, और इस तार की लंबाई जो है वो कितनी है 50 मीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। यहां मैंने आपके सामने ये डायग्राम भी बना दी है, ये पोल बना हुआ है, ये तार है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और ये एंगल बनाती है 60 डिग्री। पोल की हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल, ये हाइपोटेन्यूज। We know that sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. So sin of 60 degree, यहाँ पे हम लिखेंगे sin of 60 degrees, perpendicular की वैल्यू हमें फाइंड करनी है h, hypotenuse की वैल्यू हमें गिवन है 50, सिंपलीफाई करके इसका आंसर आप फाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में एक डायग्राम बनी हुई है, क्वेश्चन से कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। मैंने आपके सामने ये ट्री भी बना दिया और इसकी हाइट फाइंड करनी है, यहां से लेकर यहां तक हाइट h की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। ये इसका टोटल हाइट h है, जबकि ये इसका हाइपोटेनियस और ये जो है ये 50 फीट आपको डिस्टेंस गिवन है, एंगल गिवन है 60 डिग्री। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस की जगह वैल्यू पुट करेंगे 50, परपेंडिकुलर की जगह h, सिंपलीफाई करके इसको भी आंसर आप लोग खुद फाइंड करेंगे। और इस तरह से ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। रजिस्टर्स लाजमी कंप्लीट कीजिए और साथ के साथ चेक भी करवाइए। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर